हाँ जी बाबा, एक माता का प्रश्न है। हाँ जी। पोता मेल भेजते हैं लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो क्या करना है? पोता मेल को रिप्लाई की क्या जरूरत है? जरूरत है? रिप्लाई करने से पोता मेल की बात सुधर जाएगी? वो रियलाइजेशन से बता दिया ना, लिख करके देने से आधा माफ होता है, वो भी पहली बार। तो दूसरी तीसरी चौथी बार लिख करके बार बार देते रहते हैं, बार बार वही गलती करते रहते हैं, तो माफी की परसेंटेज कम होती जाएगी या वही रहेगी? कम नहीं होगी। हैं? कम तो नहीं होगी। कम नहीं होगी। जितनी बार पोता मेल देंगे उतनी बार 50% माफ होता रहेगा। ये कोई बात हुई? एक तरफ बाबा कहते हैं एक बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा, तो क्या बार बार माफ ही करते रहेंगे? माफी का मतलब क्या है? मोहम्मद गोरी उसको पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया, फिर आक्रमण कर दिया। तो माफी का मतलब ये है? माफी होने का मतलब सुधरना नहीं है। सुधरना है। फिर और अब भारत में पहले साउथ इंडियन का बाबा का रचना करके वाणी में बोला है। साउथ इंडियन का पहले तो साउथ इंडियन को पहचान होता है बाबा का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन खाली देखने के वो एक, लेकिन भाषा नहीं आता है ना बाबा, भाषा तो नहीं आता है ना। हिंदी भाषा विदेशी और स्वदेशी पुराने कौन हैं? स्वदेशी तो पुराने, स्वदेशी पुराने हैं, भारतवासी पुराने हैं, 5000 साल पुराने, और विदेशी है 2500 साल ज्यादा से ज्यादा। तो कौन सी आत्माएं सत्व प्रधान होंगी? सात्विक स्टेज वाली होंगी, पुरानी या नई? पुरानी आत्माएं सत्व प्रधान होंगी। पुराना के मुकाबले नई आत्मा, पुरानों के मुकाबले जो नई आत्माएं हैं वो सात्विक होंगी। तो भारत को बाबा ने बोला है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या? क्यों विदेश है? इसलिए भारत का विदेश है कि पहले नॉर्थ इंडिया जो था वो ही जम्बू द्वीप था, भारत कहा जाता था। बाद में 2500 वर्ष के बाद फिर जैसे जैसे दूसरे विदेश निकलते गए, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह निकलते गए, पृथ्वी से ऊपर आते गए, वैसे ही दक्षिण भारत भी पृथ्वी से ऊपर आया। आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। तो दक्षिण भारत में जो भी आत्माएं रह रही हैं, इस जन्म में जन्म लेकर के उन आत्माओं की बात है दक्षिण भारतीय, या शरीरधारियों की बात है? शरीर दक्षिण भारत का है या आत्मा दक्षिण भारत की है? शरीर है दक्षिण भारत का, आत्मा तो दक्षिण भारत की नहीं है? लेकिन आत्मा ने दक्षिण भारत में आकर के दक्षिण भारतीयों के खून में जन्म लिया, तो खून का असर होता है कि नहीं है? खून का असर होता है। इसलिए सात्विक स्टेज वाली आत्मा है नॉर्थ इंडिया वालों की मुकाबले है, इधर का आदमी की नहीं। हाँ, इसलिए जिनकी बुद्धि सात्विक है वो पवित्र बुद्धि है या अपवित्र बुद्धि है? उनके मुकाबले पवित्र बुद्धि।
पवित्र बुद्धि में जल्दी ज्ञान बैठेगा या अपवित्र में बैठेगा? कन्याओं की बुद्धि पवित्र होती है, इसलिए उनकी बुद्धि में जल्दी ज्ञान बैठ जाता है, वो फटाक फटाक सरेंडर होती रहती है। तो सात्विक बुद्धि जो है वो विदेशियों की है। इसलिए बाबा ने बोला जो विदेशी हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं। एडवांस में भी क्या हुआ, एडवांस में जो 4 आत्माएं पहले शुरुआत में निकली या नहीं है, वो चारों विदेशी के हैं या स्वदेशी के हैं? विदेशी के हैं। बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, विदेशियों के बीच में ही प्रत्यक्ष होता है। तो जो 3 थे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन के बीज, उन्होंने पहले पहचाना। एडवांस में अभी इतने बच्चे हैं, सबसे पहले किसने पहचाना है? विदेशियों ने पहचाना, क्योंकि उनकी बुद्धि सात्विक होती है। अब आपका प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत वाले हैं, हाँ, बाप को पहचान दे लेकिन भाषा नहीं आता ना, वही भाषा बड़ी चीज है। भाषा के आधार पर ही पहचान होती है या बुद्धि का वाइब्रेशन पहले पकड़ता है? तो बुद्धि का वाइब्रेशन ठीक है, पहले पकड़ लिया। नॉर्थ इंडिया वाले अभी तक भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बाबा से कुछ बात करने के, कुछ लेने के तो कैसा बताएंगे बाबा? बाबा से बात करने का नहीं है तो कुछ लेने के तो कैसे बताएंगे? अभी ज्ञान तो बुद्धि में बैठ गया बाबा का कुछ। अच्छा, ज्ञान बाप की पहचान बुद्धि में बैठ गई। तो जब बाप की पहचान बुद्धि में बैठ गई है तो जो माता पिता की भाषा, वो मातृभाषा बच्चों की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए है? और माता पिता की भाषा सहज होती है या दूसरों की भाषा सहज होती है? ये बेहद के माता पिता हैं। दुनिया में इनकी जो भाषा है हिंदी, बेहद के माता पिता की, उससे और कोई भाषा सहज नहीं है। सबसे इजी भाषा है कौन? हिंदी। सीख नहीं सकते? बात कर सकते हैं। सीखो, बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा तो आया ना, तो बात कर सकते हैं। अच्छा, मातृभाषी बनो, माता के बच्चे बनो। हाँ। और बाबा जो डेली मधुबन में मुरली सुनने नहीं आ पाता है, कारण अकारण, वो कहीं भी मुरली सुन लेता है, हाँ, तो उसका क्या होगा बाबा? उसके बारे में बताओ ना, जो कारण अकारण नहीं आ पाता है मधुबन में। जो भी कारण है वो बनाने वाला कौन है? स्वयं हमारी आत्मा ने वो कारण पैदा किया, बंधन पैदा किया, जिसके कारण हम आत्मा उस बंधन में बंध गए, और बंधने के कारण हम रोज बाप का क्लास नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है? उसका क्या हाल होगा उसके बारे में बताओ। वो और कहीं भी मुरली सुन लेता है, सुन लेते हैं, मधुबन में नहीं आ पाता है, सुन लेते हैं, सारे दिन मुरली सुनते रहता है। देखो दुनिया में हिस्ट्री में ऐसा धर्म कौन सा है जिस धर्म के लोगों ने दुनिया में लंबे समय तक बादशाही की है? क्यों? हाँ, इसलिए अकेले बैठ करके जो मुरली सुनेंगे उसमें वाइब्रेशन उतना पावरफुल नहीं होगा मुरली को कैच करने का। तो संगठन में एक बार आने की टाइम मिलेगा, है? डेली नहीं आने को मिलेगा ना? क्यों? ड्यूटी में जाना पड़ता है ना, है? ड्यूटी होती है। ड्यूटी? हाँ, काम पे जाना पड़ता है। ड्यूटी काहे के लिए होती है? ड्यूटी पेट के लिए करना। पेट के लिए, माने बाबा के जो बच्चे हैं उनका पेट नहीं पलता है, टाइम मिलता है वो आ जाता है, जो नहीं आ पाता है बहुत से। उनकी बात छोड़ो,
जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के ही कार्य में लगे हुए हैं, बाबा के घर में बैठ गए, बाबा की सेवा करने के लिए ही बैठे हुए हैं, पेट की कोई सेवा नहीं कर रहे, ये बुद्ध रूपी पेट की ही सेवा कर रहे हैं या दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, उनका पेट नहीं पलता। पलता है कि नहीं? फिर और बाप तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। दुनिया वालों की, बड़े बड़े साहूकारों की नोटों की गड्डियां सड़क पे पड़ी रह जाएंगी, और पड़ी भी रहे, अभी पड़ी है। मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो इस बात पे विश्वास नहीं होता है? अब कौन से पेट की ज्यादा चिंता है? वो 84 जन्म का हिसाब किताब जिसमें है उसकी चिंता है, या एक जन्म का हिसाब किताब जिसका है उसकी चिंता है? कौन सा पेट महत्वपूर्ण है? ये आत्मा रूपी पेट जो है, आत्मा का जो बुद्ध रूपी पेट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं आ पाते तो उसका कारण क्या है? निवारण करो। उस कारण का टूटी होती है 7 बजे, तो यहाँ पे 7 बजे क्लास होता है, तो वो कैसा आएगा? उस कारण का निवारण करो। निवारण करेगा तो फिर यहाँ इधर तो नौकरी मिलता भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से। यहाँ जितने बच्चे बाबा के घर में बैठे हुए वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, बहुत से ऐसे होता है यहाँ पे जो है ना, मधुबन में हफ्ते में एक बार ही आ पाता है, डेली क्लास नहीं कर पाता। क्यों? तो उनका ड्यूटी ऐसा होता है ना, वो आ नहीं पाता है। क्यों नहीं आ पाते? क्यों नहीं आ पाता मतलब? वो ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? तो बाल बच्चा पालना, गृहस्थ में रहना, तो बाल बच्चे तुम्हारे हैं या उसके हैं? मेरे 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 पालना करने वाले तुम हो, वह सबकी पालना करने वाला वो है। वो तो है, लेकिन हमको भी तो प्राप्ति करनी है। नहीं बाबा, कुछ लोगों को मिनी मधुबन गीता पाठशाला बहुत दूर रहती है। अच्छा, क्यों? डेली नहीं आ पाते। दूर क्यों रहती है? बहुत। नजदीक क्यों है? नजदीक आने के लिए किसी ने मना किया? ये भी हिसाब किताब हिसाब किताब हाँ, हिसाब किताब बनाया किसने? किसने बनाया? हमने बनाया। हम ही हिसाब किताब को बिगाड़ दें? नजदीक आने के लिए बाबा ने मना कर दिया? नहीं बाबा, मना नहीं कर दिया, परंतु दूर है ना बाबा घर। क्यों दूर है? नजदीक आ जाओ। लड्डू पेड़ा कुछ ज्यादा खाने को मिलता होगा? नहीं बाबा। हाँ जरूर। घर गृहस्थ में बच्चा को स्कूल वो घर गृहस्थ है ना। बाबा का घर गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। तुम्हारा 84वें जन्म का तमो प्रधान घर गृहस्थ जो है वो ज्यादा जरूरी है। नहीं बाबा। हाँ, घर में किसका ऑर्डर चलता है? पति का ही चलता है ना बाबा। घर में पति का ही चलता है ना। बाबा ने कहा पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, अम्मा अम्मा नहीं रहेगी। तब क्या करेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई है। एक बाप दूसरा को तो आप ही सही कर लो ना। नहीं बाबा, एक मुरली में बाबा ने बोला है कि रेगुलर पंक्चुअल लिस्ट में रहने वाले ही सूर्यवंशी बनते। तो बनो ना, आज से ही बन जाओ। नहीं बाबा, हफ्ते में एक बार आके और गुरुवार में माताओं का संगठन को अटेंड करके रोज घर में मुरली सुनते हैं, तो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है बाबा। अभी तो बताया, अकेले सुनते हैं तो संगठन की पावर ज्यादा मिलती है, या सबके साथ बैठ करके सुनते हैं तो संगठन की पावर ज्यादा मिलती है। डेली नहीं आ पाते हैं ना बाबा। क्या बाबा आसपास वाले संगठन नहीं बना सकते हैं? आसपास वाले जो रहते हैं, अगर पाँच छह लोग, अगर आकाश फट जाए, 5-6 लोग एक लोकेलिटी में रहते हैं, सभी को दूर पड़ता है, वो संगठन नहीं बना सकते हैं बाबा मिल करके? ये जो महासंगठन है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ज्यादा दिल क्यों होती है? बाबा तो है। हाँ, संगठन में ज्यादा होशियार लोग आते हैं ना, तो होशियार लोगों का संगठन मिलेगा,
जिनको ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा विश्वास है, ज्यादा निश्चय है, उनके बीच में बैठेंगे तो बुद्धि की गति कैसी होगी। और वहाँ कच्ची कच्ची आत्माओं के बीच में बैठ करके संगठन बनाएंगे, उसमें गति कैसी होगी। उतना तीव्र गति नहीं होती। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में रहना चाहिए ना, और रहना तो पड़ेगा ही एक दिन। क्या तब क्या फायदा जब नाक तक पानी आ गया। पूरा ही डूबने लगेंगे तब याद आएगा। उस समय याद नहीं आएगा। हैं? उस समय याद नहीं आएगा। याद नहीं रहेगा कि तब भागेंगे। बाबा हाँ अष्टदेव अष्टदेव का युगे हैं? क्या पाठ। अष्टदेव हाँ युगे क्या क्या पाठ। क्या बोला। एक आदमी हैं? அஷ்டதேவர் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் என்னென்ன பாட்டு பண்றாங்க விளக்கம்। हर युग में अष्टदेव क्या क्या पाठ बजाते हैं। हर युग में बाप का साथी बनने का पार्ट बजाते हैं। वहाँ साथी बने हैं तो यहाँ भी साथी बनते हैं शूटिंग पीरियड में। वहाँ जिन्होंने विरोध किया होगा 63 जन्म, वो यहाँ भी विरोधी बन के रहते हैं। नहीं पता चला। हाँ और बाबा जो ज्ञान से टूट पड़े हैं या तो क्लास में इरेगुलर हो चुके हैं, है जो ज्ञान से टूटे हुए हैं या तो जो इरेगुलर हैं, उनको कैसे सेवा करना है बाबा, क्या करना है उनके साथ। जब कोई दवाई काम नहीं करती है तो रामबाण दवाई तो है ही, है या नहीं। मतलब और वो रामबाण दवाई है मन बना भाव। कोई भी आत्मा को सवेरे अमृत वेले आधा घंटे लगातार रोज सर्च लाइट देंगे तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। फिर और बाबा संगम युग में हमारा जो माँ बाप और भाई बहन का ही रिश्ता है ना, यही सतयुग में जाएगा ना संस्कार। यही है संगम युग में जो माँ बाप और भाई बहन, हाँ यही संस्कार सतयुग में जाएगा ना। हाँ तो संगम युग में जो ब्राह्मणों की दुनिया में ये दीदी दादी दादा ये संबंध सब बताते थे, ये भी जाएगा। बनाता कौन है। ब्राह्मणों के पीके वाले बताते ना, बीके वाले जो दीदी दादी दादा बना रहे हैं वो सतयुग के पहले जन्म में आएंगे। है बस खत्म बात। और भाई का प्रश्न है, हाँ बाहर की दुनिया में अभी 500 नोट 1000 नोट का बंद कर देना है, 500 का 1000 का नोट बंद कर दिया। उसकी बेहद में क्या कनेक्शन है। हाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्यादा कीमती चीज है वो ज्ञान धन है ना। है ज्ञान में भी कोई रतन लाखों रुपए का बताते हैं बाबा, कोई रतन कम वैल्यू के हैं या नहीं। तो जो बहुत पावरफुल रतन है वो सबकी बुद्धि में से उड़ गए अब, क्योंकि तामसी शूटिंग चल पड़ी। और अंतिम में सत्य और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। ये पांडव कौन है, शक्ति कौन है, ऐसे क्यों अलग अलग। इकट्ठे रहना शुरू करो तो पता लग जाए। नहीं पता चलेगा। अरे बोलो ना। अरे तुम अपना अनुभव बताओ। इकट्ठे रहना शुरू कर दो तो पता चलेगा कि नहीं। अरे
और कुमारों को तो खास पता चलेगा। और सच्ची बुक में मैं पढ़ा हूँ, उसमें शंकर पाठ है ना, है तो शंकर को तो पाठ है ही बोलते हैं ना, लेकिन एक जगह में शंकर को यहाँ कोई पाठ नहीं है इसे लिखा है। मुरली में है, मुरली में बाबा ने बोला। हाँ, हाँ, जो पार्ट है वो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के कार्य किए पार्ट बजाया जा सकता है? आप लोग नहीं बोलिए। हाँ, पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या कर्मेंद्रियां न हो तो भी पार्ट बजाया जा सकता है? इनको अपनी भाषा में बताओ। और शंकर को चित्रों में कर्मेंद्रियों का पार्ट बजाते हुए दिखाते हैं मोस्टली, या याद में बैठा हुआ दिखाते हैं? याद में बैठा है। याद बैठा, याद करना कोई पार्ट थोड़ा ही है, इसलिए मुरली में बोला। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो तो बुद्धियों की पावर से शक्तियों को प्रेरणा देता है, महाकाली को प्रेरणा देता है, आसुरी सृष्टि का विनाश कर दो। ये सब असुर हैं, और सबका विनाश कर देती है, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती है बाप से। तो शंकर क्या करता है? शंकर कुछ करता है? वो तो कर्मेंद्रियों से कुछ करता ही नहीं। विनाश का काम भी असुर संहार कारिणी शक्तियां गाई हुई हैं या शंकर है? असुर संहारिणी, असुरों का संहार करने वाली शक्तियां हैं या शंकर है? शक्तियां। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, कन्याकुमारी के पास लमोरिया कंड बोल के एक जगह था, वो समुद्र में डूब गया, वो दोबारा अगला कल्प में आएगा? क्यों नहीं आएगा? जो भी 5000 वर्ष में जो भी घटित होता है वो सब अपने अपने टाइम पर आएगा। ये तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जैसे चलता था और उस पे सुई आती थी, वो सुई जिस स्थान पे पहुंचेगी वो ही गीत बजेगा, दूसरा गीत नहीं बज सकता। तो ये समय चक्र की सुई है, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक ये सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पार्ट चलते जाते हैं। बाबा, भक्ति मार्ग का संस्कार रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे जो है ना बहुत से लोगों को भक्ति का मार्ग का संस्कार है। हाँ। तो उनके बारे में बताओ ना, इधर बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है, हम बताने से भी मानते नहीं है। कोई भी संस्कार, हाँ, क्या क्या संस्कार? भक्ति मार्ग उसे कहते हैं, बुद्धि भागती रहती है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनती। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी ये कर्म कभी वो कर्म, तो बुद्धि को भागते रहना उसे कहते हैं भक्ति। कहीं टिकती नहीं है बुद्धि। और जैसा अंगूठी, अगर बुद्धि टिक जाए तो पक्की पहचान मिलेगी भगवान की, तो बुद्धि टिकेगी। भगवान की पक्की पहचान नहीं होती तो बुद्धि भागती रहती है, भक्ति हो गई। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास पूर्वक अंधश्रद्धा से काम करते रहते हैं, उसे भक्ति कहा जाता है। ஞானம் கேட்கும்போது நிறைய பேர் தூங்கிடுறாங்க, தூக்கம் வந்துடுது, அதுக்கு தூக்கம் வராம இருக்க பாபா என்ன? ज्ञान सुनने के समय नींद आते हैं, ज्ञान सुनने के समय नींद आते हैं। हाँ। नींद नहीं आने के क्या करना है पूछेंगे। बहुत लोग सोते हैं। कुर्सी पर आराम करके बैठना चाहिए।
अरे नींद आती है तो खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद भी अगर नींद आती है तो मुंह हाथ जाकर के धो लो, फिर आके बैठ जाओ। बार बार प्रयास करेंगे तो कंट्रोल होगा। हर बात के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, आत्मा का कल्याण करना है तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना। और तो बाबा उसमें से क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा बाबा? है खड़े होने से क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा? क्यों? चालू है, कोई खड़ा होता है, आपको क्या मुसीबत आ गई है? ऐसे इंस्ट्रक्शन है, पीछे वाला बैग है? ऐसे इंस्ट्रक्शन है, चलने बगल में ऐसे खड़े नहीं रहना। ऐसे खड़े नहीं रहना। हाँ बाबा मैं करता था बाबा, जब भी क्लास में नींद आता था ना पीछे जाके खड़े हो जाओ। मैं जाकर के पीछे खड़े होता था। हाँ। लेकिन नियम बताया गया था कि क्या नियम बताया गया? सभी बैठे रहते हैं ना, तो हाँ। दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अरे आप उठ करके पीछे जाके खड़े हो गए, सभी को क्या डिस्टर्बेंस होगा? सभी को क्या पता कहाँ चले गए? पानी पीने गया, बाथरूम गया, कहाँ गया, कुछ पता है? है। अभी बोले ना 5,000 1000 रुपया 500 1000 रुपया वैल्यूलेस हो गए ना। हाँ। इसके लिए एक पॉइंट बुद्धि वैसे उड़ गया, ऐसे बोले ना बाबा। अच्छे अच्छे पॉइंट बुद्धि में से उड़ गए। कौन सा पॉइंट बाबा? देखो ये पॉइंट बुद्धि में है किसी को? कुछ कुछ रहता है, कुछ नहीं नहीं, ये पॉइंट किसी को बुद्धि में है कि यही शिव बाबा है? वो पॉइंट बताओ। यही शिव बाबा है, ऐसा पॉइंट बताओ कि यही शिव बाबा है, दूसरा नहीं हो सकता। उड़ गया ना? बता नहीं पा रहे तो उड़ गया ना बुद्धि में से। वो ना अंदर में समझ में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? अंदर में तो सभी को समझ में आ रहा है। और बाबा हाँ। 5000 साल का शूटिंग इधर संगमिक में होता है। जो संकल्प करते हैं, अच्छा करते हैं, कर्म करते हैं, वही शूटिंग होता है। 5000 साल में चलता है ना। हाँ। ऐसे हम कुछ कुछ बातें हैं, ऐसे इधर मान मर्तवा लेंगे तो उधर नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। ऐसे ही इधर मान मर्तवा की हम कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ मिलता है। ऐसे किसी को दुख देंगे तो वहाँ दुख सहन करना पड़ता है। हाँ। ऐसे कुछ कुछ बातें कुछ विपरीत माना उल्टा हो जाता है। कहाँ उल्टा हो जाता है? कैसे उल्टा कहाँ हो जाता है? सीधा तो है। यहाँ दूसरों को दुख देते रहेंगे तो वहाँ दुख लेना पड़ेगा। इसमें उल्टी बात क्या है? जैसे कर्म करते हैं वैसे ही। हाँ, वैसा ही उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसे थोड़े कि यहाँ दुख देंगे तो हम वहाँ भी दुख देंगे, यहाँ सबके ऊपर कंट्रोल करेंगे, राजा बन के बैठेंगे तो हम वहाँ राजा बनेंगे। ये तो ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है, ज्ञानी आत्माओं का ज्ञान थोड़े ही है। और டெய்லி எல்லாரும் கிளாஸ்க்கு வர்றாங்க, ஒழுங்கா கேக்குறாங்க, ஞானம் படிக்கிறாங்க, ஞானம் ஒழுங்கா இது பண்றாங்க. ஆனா வந்து சேவைக்கு வந்து முன்னேற்றமான ஒரு இது வர மாட்டேங்குது। அதுக்கு பாபா अगर रोज क्लास कर रहा है, बाबा इशारा रेगुलर संगठन अटेंड कर रहा है, रेगुलर संगठन रेगुलर क्लासेस कर रहा है, लेकिन वो सेवा के बारे में आगे नहीं बढ़ रहा है। सेवा के बारे में आगे नहीं बढ़ रहा है। सेवा के बारे में आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब सेवा का उमंग नहीं रहता उन्होंने। बाबा इशारा उसके लिए इशारा देते हाँ, देह और देह की संबंधियों की सेवा में ज्यादा लगे होंगे। लगाव होगा, जहाँ लगाव होता है वहाँ सेवा ज्यादा होती है। लगाव है ही नहीं तो उसकी सेवा कौन करेगा? देह के पदार्थों में, देह के संबंधियों में और अपनी देह में अगर लगाव है
तो देह की सेवा, देह के संबंधियों की सेवा, देह के पदार्थों की सेवा में ज्यादा टाइम देंगे, दूसरी सेवा में उतना टाइम नहीं देंगे। लगाव की बात है, अटैचमेंट की बात है। शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा को पहचान लिया, ये शिव बाबा बैठा है, तो शिव बाबा की सेवा करेंगे या अपने देह के संबंधियों की सेवा करेंगे? फिर शिव बाबा से पूछो। हाँ, मुस्लिम टोपी यहाँ नहीं रहा, मुसलमान क्यों टोपी डालते हैं? हाँ, क्यों? हिंदू नहीं पहनते थे पहले, अब हिंदुओं के ऊपर विदेशियों का प्रभाव पड़ गया, अंग्रेजों का प्रभाव पड़ गया, तो प्रभावित हो गए। जिससे प्रभावित होते हैं उसकी प्रजा बन गई। यथा राजा तथा प्रजा। और बाबा जैसा कार्तिक का जो मंदिर जो है ना, यहाँ से पास ही है। हाँ, तिरुचेंदूर नाम का जगह का नाम है। हाँ, तो वो समुद्र का किनारा में मंदिर बना हुआ बहुत। हाँ, तो उसने क्या काम ऐसा किया जो कि वहाँ पर ही उसका मंदिर बना हुआ है समुद्र का किनारा में? देखो, शंकर जी को 2 बच्चे थे ना? बड़े बच्चे का नाम कार्तिकेय है ना? बाबा इधर दक्षिण भारत में बड़े बच्चे का दूसरे गणेश है, कार्तिक दूसरे सेकंड है। ऐसे आप बाबा अगर ऐसे रिवर्स में बोल रहे, लेकिन दक्षिण भारत में लोग आप शास्त्रों को उठाओ, आप दक्षिण भारत में जो भी शास्त्र हो उनको उठा लो, शिव महापुराण हो उसको उठा लो, उसमें देखो पहले कार्तिकेय का जन्म हुआ कि पहले गणेश का जन्म हुआ? और जैसा निर्वृत्ति मार्ग कार्तिक को, अरे एक बात तो पूरी सुन लो। तो कार्तिकेय जो है बड़ा बच्चा, वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का निकला या निवृत्ति मार्ग का पक्का निकला? लेकिन यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग, दो पत्नी है। जो 2 पत्नियां रखता है तो वो स्थायी रहा? एक को छोड़ा, दूसरी की, पहली को छोड़ दिया तो प्रवृत्ति पक्की रही। आप कहेंगे क्रिश्चियंस भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं, एक डाइवोर्स देते हैं दूसरी कर लेते हैं, तो वो भी डाइवोर्स दिया तीसरी कर ली, वो भी डाइवोर्स दिया चौथी कर ली, तो ये प्रवृत्ति मार्ग पक्का हुआ आपकी दृष्टि में? शिव बाबा का प्रवृत्ति मार्ग पक्का है। एक बार जिसको सरेंडर कर लिया, अपना बना लिया, उसको कभी भी धक्का नहीं देता। अपने आप भाग जाए तो वो दूसरी बात। लेकिन वो क्यों वो ऐसे लिखा हो दक्षिण भारत? कहाँ लिखा हुआ है? लिखा किसने? दक्षिण भारत वालों ने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे ना तो अरे पूरी बात ही नहीं हुई। तो जो कार्तिकेय है वो स्वदेशी हुआ या विदेशी हुआ? बाप के घर को छोड़ गया या बाप के घर में रहने वाला बना? तो विदेशी हो गया ना। दक्षिण भारत में रहा जाके? बाप का उत्तर भारत का जो घर है वो छोड़ करके कहाँ रहा? दक्षिण भारत में रहा। तो पक्का विदेशी कौन हुआ? कार्तिकेय पक्का विदेशी हुआ। क्या? तो जो कार्तिकेय पक्का विदेशी है वो बाप का ही बच्चा है। बाप के 2 प्रकार के बच्चे हैं, स्वदेशी और विदेशी। तो जो विदेशी बच्चा है वो बड़ा है। असुर बड़े या देवता बड़े हैं?
असुर बड़े। असुरों का जन्म पहले हुआ और देवताओं का जन्म बाद में हुआ। ये सब बातें कहाँ की हैं? संगम युग की हैं। बड़े क्यों हैं असुर? क्योंकि उन्होंने बाप को पहले पहचाना या बाद में पहचाना? पहले पहचाना तो बड़े हो गए। जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा। और बाबा यहाँ पे नीलेपर मंदिर जो है सबसे बड़ा है। नीलेपर नाम का मंदिर है। नीलेपर निर्लेप नेल्लयप्पर बोलते हैं। निर्लैया। हाँ, नेल्लयप्पर वो जगह का नाम है। गाँव का नाम नेल्लयप्पर। जैसे इस शहर का नाम तिरुनेलवेली पड़ा है ना, तो शास्त्रों में ये दिखाया था कि तिरु बोलेगा तो श्रेष्ठ, नेल बोलेगा तो छिलका वाली चावल होता है ना दान वो, और बेली बोलेगा तो पाउंड्री। जैसे कि शास्त्रों में बताते कि उस टाइम ये नेल्लयप्पर मंदिर में सुखाया था चावल, धान को सुखा रहा था। तो वहाँ पे जो है ना वो बारिश पड़ रही तो वहाँ पाउंड्री लग गया। उसी नाम से शहर का नाम तिरुनेलवेली नाम करके शास्त्रों में बताता है। तो उसका बारे में क्या बता? अब वो पूरी बात को पता लगे तभी तो उसका गहरा अर्थ पता चलेगा। है बेहद में क्या है उसका? बेहद हद में तो पता चले, हद में पूरी बात नहीं पता चल रही है। नहीं समझ में नहीं आएगी बाबा। क्या जो बताया था मैंने? आपने क्या बताया वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। चावल सुखा रहे थे, दान। हाँ, दान को सुखा रहे थे। उस टाइम बारिश आ रहा था, तो बारिश का पानी जो है वहाँ नहीं पड़ा, बाकी सब जगह पे पड़ गया। तो वो नाम जो लिखा यहाँ आ गया कि तिरुनेलवेली। तिरु मतलब श्रेष्ठ और नेल मतलब वो दान, छिलका वाली चावल होता ना दान है। और वेली बोलेगा तो तमिल में जो है ना उसको बाउंड्री बोलता है। उसको पैरा लग गया, वहाँ पे पानी नहीं बढ़ा, इसलिए वो तिरुनेलवेली नाम बढ़ा बोल के बताते हैं। इसका वेद में क्या है? शास्त्र में ऐसा लिखेंगे। हाँ, इसका वो भाई पूछ लेंगे इसका बैठ का अर्थ क्या है। धान माने देह अभिमान के छिलके वाला आत्मा, चावल माने आत्मा। टीका लगाते हैं तो यहाँ चावल लगाते हैं आत्मा की यादगार। तो आत्मा माने देह अभिमान का छिलका नहीं है, और देह अभिमान का छिलका है तो धान है। देह अभिमान का छिलका रह गया और संगठन रूप में रह गया। इसका मतलब जब ज्ञान बरसात हुई थी, भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर जब ज्ञान की बरसात डाली तो उन्होंने वो ज्ञान जल धारण नहीं किया, वो रह गए। सच बात कई बार आकर के सेवा किया, सुनने वाला कोई नहीं था इधर, कोई मारने के लिए भी आया। आपका तमिलनाडु का बीज रूप आत्मा कौन है? वो नहीं आया। सुनो तो है कौन? नारायण भाई। नारायण भाई। और नारायण भाई की क्या दुर्गति हुई थी मालूम है? वो ज्ञान में पहले एडवांस में आया और उसको रोजी दादी ने इतनी पिटाई गुंडों से करवा दी, मरा हुआ छोड़ गए। और किसी तरह बच गया। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों ने इतना बांधा हुआ है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ज्ञानी तो आत्मा बहुत है बाबा अंदर, लेकिन उनको प्रभाव डरपोक है ना, भगत है ना, देहधारियों की। फिर लेकिन वो लोग कभी बाहर आएंगे, कभी आने के चांस, बाहर आने के टाइम। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भगवान की पहचान मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबको मिलेगा बाबा, लेकिन यहाँ से एडवांस से वो बेसिकली बहुत ज्ञानी, बहुत रिसर्च क्लासेस करने वाला, वो मुरली पढ़ने वाला सब कुछ, लेकिन वो ये बोलेंगे तो मैं आता हूँ,
ये इंचार्ज वाले बोलेंगे तो मैं आता हूँ, मेरा दीदी बोलेंगे तो मैं आता हूँ, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो वहाँ भी हेड ऑफिस में माउंट आबू में नहीं कहते थे कुमार का दादी इसको समझाओ, वो समझ जाएंगी तो हम आ जाएंगे। जगदीश भाई को समझा दो, जगदीश भाई समझ जाएंगे तो हम आ जाएंगे। अब दोनों मर गए, अब क्यों नहीं आते? तो देहधारियों के जो भगत हैं गुरुओं के, वो गुरुओं की भगत जल्दी नहीं मानते हैं। तुम्हारे साईं बाबा बड़े बालों वाले, उनके भक्तों को समझाओ, नहीं मानेंगे। अपने अपने धर्म के जो पक्के हैं वो किसी की बात मानने वाले नहीं। जो क्रिश्चियन धर्म के पक्के हैं, क्राइस्ट के बाद जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरी हैं, वो क्राइस्ट की ही बात मानेंगे, तुम्हारी बात है सुनेंगी भी नहीं। इब्राहिम के इस्लाम धर्म के जो पक्के हैं, इब्राहिम के बाद ऊपर से नीचे उतरे हैं, वो इब्राहिम की ही बातों को मानेंगे। इब्राहिम वाली आत्मा जब निकलेगी ज्ञान में, तब वो भी मान जाए। बाबा तमिलनाडु में असली मुरली सुनने वाले लोग ज्यादा नहीं है। संगठित तो होते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, भोग वगैरह खाते हैं, लेकिन मुरली सुनने वाले बहुत कम है। एक है भाषा उतना नहीं जानते हैं और मुरली को महत्व नहीं देते हैं। मुरली माने गीता। विदेशी लोग जो हैं वो गीता को महत्व देते हैं? नहीं देते। बस ये भगवान का जो धर्म ग्रंथ है वो गीता है। विदेशी लोग गीता को मानते नहीं हैं। ये जानते हैं कि ज्ञान में बहुत तीखा ग्रंथ है, इसके मुकाबले ज्ञान में ज्यादा तीखा ग्रंथ तो दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी मानेंगे नहीं। ये माता जी का प्रश्न है। कन्याकुमारी छोटी माँ के लिए कहते हैं, क्यों ऐसा है? छोटी माँ के लिए कन्याकुमारी हिंदी प्रसिद्ध है बोलते हैं, क्यों ऐसा? ये माता जी का प्रश्न है। कन्या है ना, भारत का लास्ट छोर है ना, भारत का नीचे का लास्ट हिस्सा है ना, तो कन्या लास्ट में निकलेगी या पहले निकलती है या बीच में निकलती है? यादगार बनी हुई है कन्याकुमारी। बाबा बीकेस में दूसरी और एक बात है बाबा, वो लोग समझते हैं कि जो भी पैसा से वो अपना सेंटर चलाने के लिए या जो भी सेवा करते हैं उसको ही वो एक ही सेवा समझते हैं, और जाकर के वीआईपी लोगों को राखी वगैरह बांधना और इन्विटेशन वगैरह देना, इसको ही सेवा समझते हैं। विदेशी लोग जो हैं वो धन के पीछे दीवाने हैं या ज्ञान धन के पीछे दीवाने हैं? धन के पीछे दीवाने। और दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो उसी के दीवाने रहेंगे ना। बाबा ये भाई पूछ रहा है, आत्मा और परमात्मा का परिचय देते समय जो सुनने वाला है उसको बहुत सुस्ती आता है, वो ऐसा क्यों आता है? तो पूर्व जन्मों में कुंभकर्णों का संग ज्यादा किया है तो कुंभकर्ण पीछे पड़ जाता है। ए भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो निपट लो। कुंभकर्णी आत्माएं भी हैं कि नहीं दुनिया में, जो अकाले मौत में शरीर छोड़ती है? नहीं छोड़ती। तो ऐसी आत्माएं जो कुंभकर्ण निद्रा में सोई पड़ी रही, अभी भी सोई पड़ी हैं, वो आत्माएं अकाले मौत में शरीर छोड़ती हैं तो भूत प्रेत बन जाती है। और वो भूत प्रेत आत्माएं जो भी ज्ञान सुनेंगे, उनसे अगर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है तो उनमें प्रवेश करके उनको नींद लाएंगे। ऐसा आत्मा को सर क्या ज्ञान के बारे में बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए? बताओ। वो सो रहे हैं? सो नहीं रहे, उसको नींद जैसा आ रहा है। 6 महीने में एक बार जगेंगे।
बाबा भाई पूछ रहा है तिरुवल्लुवर का जन्म कहाँ हुआ है? तिरुवल्लुवर है ना, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा कवि तिरुवल्लुवर, उसका जन्म कहाँ हुआ पूछ रहे हैं। तिरुकुरल लिखा था ना, तिरुवल्लुवर। उसका शब्द का अर्थ भी तो बताओ, हमें यही पता नहीं है। तिरुवल्लुवर हिंदी की कवि है ना, सूरदास ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी की कवि होते हैं ना, कविता जो लिखते हैं। हिंदी के सबसे बड़े कवि सूरदास होते हैं ना। ऐसा तमिल का जो सबसे बड़ा कवि है तिरुवल्लुवर। उसने तिरुकुरल नाम का चीज बहुत कविताएं लिखी है। उसका जन्म कहाँ हुआ है पूछ रहे हैं। जैसा कबीर का दोहे है ना बाबा, ऐसा इनका दोहे बहुत फेमस है। तो उनके बारे में तो आप ही लोग जानेंगे ना, कि हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो तमिलनाडु में उनके बारे में एक्यूरेट प्रूफ नहीं मिला। वो कितना कविता लिखा वो एक्यूरेट नहीं मालूम। आगे चल के मिल जाएगा, सारा ज्ञान खुलेगा तो उनके बारे में भी ज्ञान खुल जाएगा। ये बात का क्वेश्चन है। हाँ, जब दृष्टि लेने के टाइम पे संकल्प क्या रखना है? दृष्टि किससे लेते हैं? शिव किसका नाम है? ज्योति बिंदु का नाम शिव है। मेरी बिंदी का नाम शिव है ना। तो जिससे दृष्टि लेते हैं उसी को देखेंगे ना। किसको देखेंगे? अरे दृष्टि किससे ले रहे हैं? शिव से दृष्टि ले रहे हैं। शिव बिंदी का नाम है, तो बिंदी को ही देखेंगे ना। और बिंदी आंखों में बैठी हुई है कि भ्रकुटी में बैठी हुई है? तो भ्रकुटी में बिंदी को देखना। जैसे कोई लवर होता है, आशिक होता है, मासूका के ऊपर आशिक होता है, तो उसका रूप देखना उसे अच्छा लगता है कि नहीं? तो ऐसे ही हम सब आशिक हैं। मासूक शिव बाबा है। तो जब दृष्टि लेते हैं तो किसको देखेंगे? हैं? विनाशी आंखों को देखेंगे या आंखों के बीच में भ्रकुटी में जो अविनाशी बैठा हुआ है उस बिंदु को देखेंगे जिसका नाम शिव है? अविनाशी बिंदु को ही देखेंगे। तो दूसरा संकल्प करने की बात ही नहीं। बाबा विवेकानंद हद विवेकानंद विवेकानंद का मतलब है विवेक माने ज्ञान। विवेक माने ज्ञान, आनंद माने आनंद। जो ज्ञान में ही आनंद लेने वाला है वो है विवेकानंद। किसका शिष्य है? रामकृष्ण परमहंस। किसका शिष्य है? रामकृष्ण माने बाप दादा। बाप दादा का शिष्य है, उसका नाम विवेकानंद। बाबा 33 करोड़ देवी देवता गाये हुए ना, 33 करोड़ देवी देवता। तो सतयुग देवता है तो 10 करोड़ आते हैं। उसके बाद में जो आते हैं उनके देवता है तो कहते हैं ना। बाद में जो द्वापर कलयुग में जो 23 करोड़ आते हैं। देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य गुण धर्म क्या है? और जो दूसरे धर्म है उनका मुख्य गुण धर्म क्या है? देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य गुण है एक धर्म रूपी धारणा। क्या? एक धर्म रूपी धारणा। अगर एक की धारणा है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो सबकी
यही धारणा है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। एक धर्म की धारणा, स्वधर्म ये धर्म से है। एक राज्य, क्या दूसरे धर्म वाले आते हैं उनका एक राज्य होता है? हैं? नहीं। एक कुल, दूसरे धर्म वाले आते हैं उनका एक ही कुल होता है कि अलग अलग हो जाते हैं? एक भाषा, देवी देवता सनातन धर्म वालों की एक भाषा, जो एक बोलेगा वो ही सब बोलेंगे। क्या दो दो बातें नहीं बोलेंगे? एक जनता पार्टी की बात करे, एक कांग्रेसी की बात करे, एक मायावती को वोट दे, एक झाड़ू पार्टी को वोट दे दे, ऐसे करेंगे? हैं? एक ही भाषा, एक को ही सपोर्ट करेंगे। ये बातें पता चली है? तो 33 करोड़ में आ जाओ, 10 करोड़ को निकाल दो, 23 करोड़ रह गई। 23 करोड़ आत्माएं जो परमधाम से उतरेंगी, उनमें ये 4 गुण देखने में आवेंगे उनके परिवार में। 100 लोगों का परिवार होगा तो एक चूल्हे पर रोटी बनेगी और उनका एक ही मुखिया होगा, राजा। वो जिस तरफ चलेगा उसी तरफ सब चलेंगे। वो जो भाषा बोलेगा वो ही पूरा परिवार भाषा बोलेगा। वो मुखिया जिस पार्टी को वोट देगा उसी पार्टी को सब वोट देंगे। एक ही धारणा सबकी होगी। पूरे परिवार में एक राज्य होगा, एक खून, एक कुल। नहीं समझ में आया? ये पहचान है। क्वेश्चन है, जो ये कल्प में होता है वही अगले कल्प में भी ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वर्ल्ड व्हील है, ड्रामा है। इस ड्रामा में हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता था, उसमें जो गीत जब भरा हुआ है उस समय वो ही गीत बजेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट भरा हुआ है वो ही बजता है बार बार। वो रिकॉर्ड होते हैं विनाशी और ये आत्मा है अविनाशी। इसका पार्ट भी अविनाशी, इसलिए ऐसा होता है। बाबा है। जो सहनशीलता बोला था ना बाबा ने, सहनशीलता, कोई कुछ भी ग्लानि करे या कुछ भी बोले हम चुप रहना है। और यहाँ पे एक और भी मान्यता है, कोई कुछ बोले और कुछ जवाब हम ना दे तो कहते हैं जो चुप रहता है वो अपने को स्वीकार कर लेता है, ऐसे कहते हैं ना। कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं या मनुष्यात्मा कहते हैं, देहधारी कहते हैं? नहीं, वो लोग वैसे ही समझेंगे ना कि अपने गलती को स्वीकार कर। जो समझेंगे, जो कहते हैं वो देहधारी हैं या भगवान है? अरे देहधारी की बात मानना जरूरी है। नहीं, वो लोग हम लोग गलत समझ लेंगे ना। जो कहते हैं उससे प्रभावित होना जरूरी है। उनकी प्रजा बनना है, बन तो गए। लोक लाज में मर जाते हैं। लोक लाज ऐसे कहती है, लोग ऐसे कहते हैं,
अरे लोग कहते हैं, लोगों का काम कुछ न कुछ कहना है, कहते ही रहेंगे। तुम्हें जो सच्चाई लगती है उस सच्चाई के ऊपर चलो। लोगों के कहने से हमें क्या लेना देना। लोग ग्लानि करते हैं, अपना मुंह खराब कर रहे हैं, हम क्यों उनसे प्रभावित हो जाएं। और ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष बोल कलकत्ता है, वही ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष बोल कलकत्ता, लेकिन प्रत्यक्षता भूमि कलकत्ता है। लेकिन वही वहाँ शुरू हुआ, वहाँ समाप्ति हुआ। वो समाप्ति कैसे होगा शुरू मालूम। गंगा सागर मेला नहीं होना है, तीनों चारों नदियां इकट्ठी नहीं वहां होंगी, सागर से मिलेंगी नहीं। वही कपिल मुनि, जो कपिल में यादगार है, कपिल मुनि का आश्रम, वही कपिल मुनि वहां गंगा सागर में बड़ा उनका मूर्ति नहीं रखी हुई है गंगा में। कपिल मुनि के लिए कहा जाता है शास्त्र में सांख्य शास्त्र के प्रणेता। सांख्य का मतलब ये है सह आख्या, क्या उनका ज्ञान व्याख्या के साथ था। जो ईश्वर ने ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, उसे वेदवाणी की व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन किया, उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। कपिल मुनि के द्वारा बनाया हुआ सांख्य शास्त्र। और ये तो नियम है, जहां से आदि हुआ वहीं से अंत होगा। दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में आगे बढ़ेगा। कलह के लिए कट्टा। पोता मेल रोज निकलना है? पोता मेल रोज निकलना है? पोता मेल रोज निकलना है, रोज लिखना है, लिख करके तुरंत भेजना है। रोज गलतियां होती हैं तो पोता मेल भी रोज लिखना है और तुरंत भेजना है बाबा के पास। कोई जरूरी नहीं। बाबा के पास तो जिस समय लिखते हैं उसी समय बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा की टीवी में आ गया। और बाबा ये का एक प्रश्न है। हाँ। विनाश के समय अगर एक 70 इयर्स उम्र है और उनका पुरुषार्थ संपन्न है, मतलब कंचन काया नहीं हुआ है, उनका हालत क्या होगा? विनाश के टाइम पर जिनकी 70 इयर्स एज है, 70 इयर्स एज है और पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ, मतलब कंचन काया नहीं हुआ है। कंचन काया नहीं होगी वो तो बहुत होंगे। कंचन काया न बनाने वाले 500-700 करोड़ में से 4.5 लाख कंचन काया बनाएंगे, बाकी सब कंचन काया नहीं बनाएंगे, खलास हो जाएंगे। बाबा जो अभी बूढ़े हुए हैं ना, है जो अभी बूढ़े, एक माता जी का प्रश्न है, अभी उनका 76-80 एज हुआ है, तो 2036 तक वो उनका हालत क्या होगी? जो 88 के हैं, 86 के हैं, 88 अभी। हाँ तो 2036 तक उनका हालत कैसे रहेगा? एडवांस में चल रहे हैं, हैं? हाँ, जिंदा नहीं रह सकते रह सकते। तो अच्छा ही होगा। जो बुढ़े हैं उनके लिए बाबा ने मना कर दिया है कि तुम्हारी कंचन काया नहीं बनेगी। मना किया है क्या? फिर हिम्मत की बात है। हिम्मत है बच्चे, हिम्मत दे बाप।
जो एडवांस में आने के बाद जो शरीर छोड़ते हैं वो कहाँ जाके जन्म लेते हैं? यहीं आएंगे, ब्राह्मणों में ही जन्म लेना है, ब्राह्मण ही बनेंगे। फिर इस जन्म का जो पुरुषार्थ किया है वो ऐड हो जाएगा, तीखे जाएंगे। और वो पुरुषार्थ करेंगे हैं, पुरुषार्थ भी करेंगे। पूर्व जन्म के ब्राह्मण के संस्कार हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे कि नहीं? जुड़ जाएंगे। बीके वाला शरीर छोड़ेगा तो बीके वाला शरीर छोड़ेगा तो उसकी श्रद्धा विश्वास भावना ब्रह्मा के ऊपर है या एडवांस के ऊपर है? तो ब्रह्मा कुमारियों में जाके फिर जुड़ जाएगा। है सूक्ष्म शरीर लेके फटकेंगे। अगर उसका ज्ञान का भंडार पूरा हो गया, पक्का विश्वास हो गया ब्रह्मा की तरह, जैसे कुमार का दादी, जैसे मनमोहनी दादी, जैसे विश्वेश्वर भाऊ, जैसे विश्वरतन दादा, जैसे जगदीश भाई, उनका पक्का विश्वास है ब्रह्मा बाबा के ऊपर, फुल यही भगवान का रूप है, तो जन्म नहीं लेंगे। जैसे मम्मा बाबा सतयुग में जाके जन्म लेंगे, वैसे वो भी करेंगे। तब तक कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते रहेंगे। बाबा, ये माता जी का प्रश्न है, बीके में 1 साल रहा और एकदम से शरीर छोड़े तो उनका क्या हाल है? 1 ही साल चले से बीके में 1 साल रहा, हाँ, और उसके बाद शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया। तो उनका शरीर छोड़ते समय उनकी श्रद्धा भावना कहाँ थी? अगर शरीर छोड़ने से 10-15 मिनट पहले किसी ने उनको एडवांस ज्ञान सुना दिया तो उनकी श्रद्धा भावना बदल गई या वैसी रह गई? तो वहीं जाके जन्म लेंगे, अंतमते सुगति हो जाएगी। बाबा, इस समय जो शरीर से जो भी बीमारियां हैं ना बाबा, वो क्या 2036 तक भोगना पड़ेगा? कैसा है? मतलब जैसे किसी को डायबिटीज हुआ है या तो बीपी हुआ है, ऐसा अगर पाप के ऊपर पाप करते रहेंगे तो 100 गुना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर याद की स्टेज तीखी है तो निरोगी काया बनती रहेगी। ज्यादा तीखी स्टेज है और बीमारियां भी शरीर में ज्यादा लगी हुई हैं तो शरीर भले कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। तो आत्मा पावरफुल होगी तो सड़े हुए शरीर के द्वारा भी पुरुषार्थ तीखा करता रहेगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है तो बस ठीक है। बाबा, कन्या जो है वो ज्ञान में आना चाहती है और उसकी माता जो है उसको शादी करने के लिए ये करते रहते हैं, तो क्या होगा? किसका जीत होगा? कन्या ज्ञान में चल रही है। हाँ, ज्ञान में चल रही है, भट्टी करके आई है। कन्या ज्ञान में चल रही है, भट्टी करके आई है, तो कन्या को ज्ञान का वो पॉइंट सुनाओ बार बार कि बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। अगर उनसे पूछते रहेंगे, पूछ के चलते रहेंगे तो जैसे खुद गड्ढे में गिरे हैं दूसरों को भी गड्ढे में गिराएंगे। वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी चलूंगा, कोई वो बोलेगा तो मैं उसके इस पे नहीं चलूंगा, मैं तो अपनी मर्जी से जैसा अभी आप तो माँ की बात बीच में क्यों डाल रहे हैं? माँ उसको पीछे पड़ रही है ना, शादी करना है तो माँ की बात वो मानती नहीं ना। मानती नहीं तो वो छोड़ती नहीं ना, माँ भी तो उसको पीछे पड़ा हुआ, उसको कोई पीछे पड़ा है तो पड़ा रहे, वो पीछे पड़ने वाले की बात सुनती नहीं तो आपको क्या चिंता है? उसको ज्ञान हम सुनाए ना, जब भी वो कहता है मेरे को सब पता है, मैं जो करना है मैं अपने आप करूँगा, आप मत बोलना। तो करने दो ना,
स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा आत्मा भाई भाई। वो 4.5 लाख आत्मा कंचन का अनुभव करते हैं ना है। 4.5 लाख आत्मा हाँ। कंचन का अनुभव करते हैं। कंचन काया अनुभव करेंगी लास्ट में। ठीक है। करने के बाद वो सत्युग में आकर के और वो 4.5 लाख को जन्म देते हैं वो लोग। हाँ, टाइम टू टाइम 150 पौने 200 वर्ष तक उतरती रहेंगी। 4.5 लाख राधा कृष्ण के माँ बाप जैसी आत्माएं धीरे धीरे उतरती रहेंगी और बच्चों को जन्म देती रहेंगी। वो कंचन का अनुभव करते हैं ना वो लोग। हाँ, उनका नाभि है। नाभि। अरे कंचन का आप कहेंगे उनको कान है, उनको नाक है, ये क्या बात हुई? नहीं बाबा, वो जन्म हुआ तो वो गर्भ से जन्म लेने का नाभि है। जन्म लेते हैं ना उनको नाभि है, लेकिन इनको कैसे वो कंचन का अनुभव, उनको माँ बाप का संबंध जोड़ना पड़ेगा ना बाद में लौकिक। क्या बोल रहे हो? उनका शरीर तो फ्रीज होना है, नाभि नहीं फ्रीज होगी। नाभि दिखाई पड़ेंगे क्या? नाभि पिटाई पड़ेगी? दिखाई पड़ेगा क्या? दिखाई पड़ेंगे क्या? अरे कान आंख नाक दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो वो भी दिखाई पड़ेगी। बाबा जो पट्टी करके और ज्ञान में नहीं है, अभी चल रहा है, तो दोबारा आएगा क्या? जिसने भी एक बार ज्ञान ले लिया वो आत्माएं दोबारा ज्ञान में जरूर आएंगी। एक ही हट्टी है दुनिया में, एक ही दुकान है जहाँ से सारी दुनिया को सफा मिलनी है। कहाँ जाएंगी? ये पूछने की बात है। सारी दुनिया की सदगति नहीं होनी है, तो जिन्होंने ज्ञान लिया है उनकी सदगति नहीं होगी है? बाबा इसका मतलब है जो बीच में कन्वर्ट हो जाता है ना ज्ञान सुन के, वो आखिरी वो जरूर आएंगे ज्ञान। बिल्कुल। एक माता का जो है पति नहीं है, वो रेगुलर क्लास में आती है, तो वो पट्टी करने की गया नहीं है, पट्टी नहीं करा अभी। हाँ। 6 महीने 7 महीने से रेगुलर क्लास में आती है। हाँ। तो उसको बाबा से मिल नहीं सकता। उसको बंधन क्या है? उसको कोई बंधन नहीं है, फ्री है वो। एक लड़का है, वो पति नहीं है, विधवा माता है। एक बात बताओ, कोई आत्मा है, उसका बंधन है। रुक जाओ, कोई आत्मा है शरीर छोड़ने वाली है, कहीं कोई आत्मा है शरीर छोड़ने वाली है, शरीर छोड़ने से पहले अगले जन्म में वो दूसरे बाप का बच्चा बन सकती है? नहीं समझ में आया? कोई आत्मा है कहीं शरीरधारी है, वो शरीर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह दूसरे बाप का बच्चा बन सकती है शरीर छोड़े बगैर। तो ऐसे यहां भी है। अगर कोई बीके है तो बीके की दुनिया से उसका बुद्धियोग आत्मा हट जानी चाहिए, मन बुद्धि डिटैच होनी चाहिए। मन बुद्धि आत्मा डिटैच होकर के वो पुराना शरीर छोड़े और फिर एडवांस में आकर के परिचय ले, ज्ञान का बीज उसमें पड़े। नहीं समझ में आया? ब्रह्मा कुमारियों से देहभान हटे और एडवांस में आकर के परिचय ले, ज्ञान का बीज पड़े और फिर बाप के घर में जाकर के जन्म ले।
बाप है फरक्काबादी। विश्व का मालिक कहाँ का है? फरक्काबादी। तो उसके घर में जब तक कोई जन्म नहीं लेगा तब तक बाप का बच्चा है? वहां भी 9 महीने गर्भ में पकते हैं, अंदर ही खाना मिलता है, अंदर ही पीना मिलता है, अंदर ही बंधन में रहना पड़ता है। बीच में बाहर निकले तो खेल खलास, मर गया बच्चा। ऐसे यहाँ भी 1 दिन भट्टी में जाना, 1 दिन आना, 7 दिन की भट्टी। कितने दिन हुए? 9 दिन। ये 9 दिन गर्भ जेल में, गर्भ महल में पकना पड़े, फिर निश्चय बुद्धि होकर के बाप का बच्चा बने कि ये मेरा बाप है, ये निश्चय बुद्धि हो गया तो जन्म हो गया। अनिश्चय हुआ, मर गया। तो वो माता अगर बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं ले रही है तो बाप के सामने भूत बन करके आएगी या बच्चा बन के आएगी? भूत बन के आएगी।